ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में जबरदस्त टक्कर चल रही है और वहां से आपको पल पल का अपडेट हम दे रहे हैं। हालांकि शुरुआत में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन टीआरएस तेजी से आगे बढ़ गई और नंबर 1 पर टीआरएस इस वक्त काबिज है। शुरुआती बढ़त के बाद लेकिन बीजेपी पहुंच गई है नंबर 3 पर, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने रुझानों में दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर बात करें तो ओवैसी की पार्टी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती दिखाई देती है, क्योंकि कम सीटों पर चुनाव लड़के ज्यादा सीटें अभी रुझान के हिसाब से दिखाई दे रही हैं। लेकिन टीआरएस की भी ताकत देखिए सिमटी है। पिछले चुनाव में 2016 में 99 सीटें हासिल की थी, जो अभी आपको दिखाई दे रही है 70 पर। हालांकि एक अंदरूनी राजनीति का शिकार जो टीआरएस हुई, और दूसरी तरफ जिस तरह से हैदराबाद शहर बाढ़ में डूबा, उसने एक नेगेटिव जरूर प्ले किया। यहाँ पर एक नाराजगी जनता के भीतर थी, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा सीटें जो है वो टीआरएस के ही पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही पार्टी कार्यकर्ता जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं, उनका भी कहना था कि हमारे सबसे बड़े जो लीडर हैं, जो सबसे बड़े जादूगर हैं, उनका जादू चल गया और बिरयानी पार्टी शुरू होगी देर शाम, क्योंकि ये तमाम मसले ऐसे थे जो छाए रहे चुनावी बयानबाजियों में भी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के नतीजे, लेकिन चाहे जो भी हो, प्रचार युद्ध के लिए इसको याद रखा जाएगा। जिस अंदाज में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, आक्रामक अंदाज में, उसे कहीं ये नहीं लगा कि ये एक स्थानीय निकाय चुनाव है। ये हैदराबाद का भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। चार मीनार से बिल्कुल सटा ये मंदिर अब तक देश की निगाहों में नहीं था। चुनाव प्रचार में अमित शाह यहाँ आए और ये मंदिर हैदराबाद की हद से बाहर भी मशहूर हो गया। अमित शाह न सिर्फ यहाँ आए बल्कि रोड शो भी किया और विपक्ष पर जोरदार हमला भी। हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। रुझानों की मौजूदा बिसात बता रही है कि चुनावी भाग्य किसी भी करवट बैठ सकता है। नतीजे चाहे जो भी रहे, लेकिन ये चुनाव जुबानी जंग के लिए याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा कि किस तरह प्रचार में योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलने का ऐलान कर घमासान बढ़ा दिया था। इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गला बनाने का कार्य जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्ह का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। यूं तो ये जंग लोकल थी, लेकिन प्रचार कितना वोकल था ये भी आपने देखा। इस चुनाव में बिरयानी पर भी बवाल हुआ तो जिन्ना का भी सवाल उठा। You vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर हैं वो जिन्ना है। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल के इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है।
बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में अपनी पूरी पलटन उतारी। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार में उतरे। किसी ने प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉरपोरेशन के चुनाव में आ रहा है। मित्रों, पार्टी को और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, पार्टी के विकासवाद के नारे के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं और विकास को ले जाने के लिए तैयार हैं। अब देखना है कि इस प्रचार युद्ध का असर क्या होता है, नतीजे क्या होते हैं। आशीष पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी, हैदराबाद, आज तक। दरअसल बीजेपी के हौसले बुलंद हुए जब उन्होंने दुबक्का सीट का उपचुनाव जीता और उसके बाद बीजेपी को ऐसा लगा कि अब यहां पर इस निकाय चुनाव के जरिए 2023 की लड़ाई का स्वरूप क्या हो सकता है, उस दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। और नतीजे कम से कम अगर आप कंपेयर करें 2016 के निकाय चुनाव से अभी तक की जो तस्वीर दिखाई देती है, यकीनन बीजेपी के पास खुश होने की तमाम वजह है। इनका इंतजार तो रहेगा नतीजों का, लेकिन इस बीच जब रुझानों में टीआरएस आगे है, लेकिन पिछले चुनाव के कंपैरिजन की तस्वीर बीजेपी के लिए क्या कहती है, देखिए। जिस चुनाव को बीजेपी ने साख का सवाल बना लिया, जिस जंग में उसने पूरी ताकत झोंक दी, जिस दंगल में तमाम दिग्गज उतार दिए गए, उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। बीजेपी के लिए रुझानों में अच्छी खबर आ रही है। उसकी ताकत तो बड़ी है, लेकिन मंजिल का ठिकाना नहीं। क्योंकि बैलेट पेपर से ये पूरे के पूरे चुनाव हुए, ईवीएम का कहीं रोल नहीं रहा, तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों के जरिए जिस तरह की ताकत झोंकी थी, उस तरह उससे माना जा रहा था कि बीजेपी पहले के मुकाबले इस बार काफी ज्यादा अच्छा कर सकती है। कहां 3 सीटें 2016 की और कहां 2019 में आते आते 4 लोकसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत लेती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नगर निगम है, ये 4 जिलों की 24 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है और 5 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं। तो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या निजामों के शहर की सियासी फिजा बदलने जा रही है? ये तो तय है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे नाटकीय होने जा रहे हैं। बीजेपी की सीटों का आंकड़ा चाहे जो रहे, उसका प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर होता दिख रहा है। इस शहर में बीजेपी के समर्थन में बुलंद होती ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनाई दी गई। जब 2% मुस्लिम नहीं था, उस समय यहाँ जबरदस्ती उर्दू भाषा को यहाँ आम जनता के ऊपर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था निजाम नवाब ने। जब यहाँ 20% नहीं है, जबरदस्ती हरा झंडा को यहाँ इस्लामिक राष्ट्रवाद को जबरदस्ती हैदराबाद के ऊपर जो ट्राई कर रहे हैं, इसके खिलाफ आम जनता का खिलाफ था। इसीलिए यहाँ भगवा झंडा के लिए आम जनता भगवा झंडा पकड़ी है। रुझानों से तो यही लग रहा है कि नतीजे उथल पुथल भरे हो सकते हैं। पिछले चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो रुझानों में छिपा संदेश भी आप आसानी से समझ पाएंगे। टीआरएस 99, AIMIM 44, बीजेपी 4, कांग्रेस 2, टीडीपी 1, कुल सीटें 150। रुझानों को 2016 के नतीजों के आईने में देखें तो साफ है कि 4 सीटों वाली पार्टी बीजेपी की रफ्तार बेहद तेज है और टीआरएस भी बहुमत के रास्ते में है। ओवैसी कहां पर जाकर ठहरते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। निजामी तहजीब वाले इस शहर में नई सियासत दस्तक दे रही है। बिरयानी के लिए मशहूर इस शहर का राजनीतिक मिजाज बदल रहा है। कितना बदलेगा, ये नतीजे तय कर देंगे। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। तेलंगाना में बीजेपी कभी बड़ी पार्टी नहीं रही, लेकिन जब दुब्बाक उपचुनाव में बीजेपी ने सेंध लगाई, क्योंकि ये दरअसल मुख्यमंत्री का एक गढ़ माना जाता है और ऐसे में बीजेपी के हौसले और बुलंद हुए। लेकिन अब नजर है 2023 के विधानसभा चुनाव पर और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद की जीत है। देश में अब राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हो रहा है और हैदराबाद की जीत राष्ट्रवाद की जीत है, वहाँ के लोगों की जीत है। और मेरा मानना है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वंशवाद के खिलाफ था, वो राष्ट्रवाद के पक्ष में था और रिजल्ट भी आज राष्ट्रवाद के पक्ष में आ रहा है। वहाँ का चुनाव राष्ट्रवाद की जीत। देखिए, मेरा मानना है रिजल्ट तो फाइनल आएगा,
लेकिन जो भी आएगा राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद रहेगा वहां के लोगों। तो राष्ट्रवाद की जीत यहां पर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, लेकिन आपको सीधे ग्राउंड पर ले चलते हैं। चित्रा त्रिपाठी आ गई हैं हमारे साथ। चित्रा, तस्वीरें तो आप दिखाइएगा कि आप कहां किस खेमे में जश्न की क्या सूरत दिखाई देती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता चित्रा, बीजेपी ने कम से कम एक साइकोलॉजिकल वॉर तो जरूर जीत लिया है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। देखिए ये महत्वपूर्ण है, बीजेपी ने एक बार ये ऐसा लगा सुबह से जब काउंटिंग शुरू हुई दोपहर तक, ये हो सकता है बीजेपी ने जिस तरह का पूरा जोर लगाया हो वो बाजी यहाँ की पलट सकती थी, ऐसा नहीं था क्योंकि उसकी ओर से जिस तरह की कोशिशें की गई, यकीनन आप सीधे 3 सीटों से 4 सीटों से अगर इतनी सीटों पर बढ़त बनाए रहते हो तो वो एक बड़ी कामयाबी है जिसमें बीजेपी कामयाब भी रही। और देखिए बीजेपी दरअसल ये लोकल चुनाव थे, लेकिन इसके जरिए वो बड़ा मैसेज दक्षिण भारत के अपने दरवाजे खोलना चाहती थी कर्नाटक के अलावा। लेकिन मैं आपको बता दूं टीआरएस के दफ्तर के बाहर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से पार्टी की महिला कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है, नेताजी का इंतजार किया जा रहा है, एक के बाद एक तमाम बड़े नेता यहाँ पर आते हुए चले जा रहे हैं जिनके वेलकम के लिए ये महिलाएं खड़ी हुई हैं और अंदर भी जोश उत्साह उमंग अपने आप पे देखने को मिल रहा है। और ये उमंग इसलिए और ज्यादा हो गया है क्योंकि एक बार इस पार्टी के कार्यकर्ता टीआरएस के थोड़ा डर गए थे, दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बन जाए। इसी वजह से शाम होते होते तस्वीर जब थोड़ी उलट हुई है तो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी आई और वही खुशी फिलहाल इस वक्त हम देख पा रहे हैं। अंदर जश्न का माहौल है, गाने बजाए जा रहे हैं और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, दरअसल बीजेपी हैदराबाद से पूरे देश में और खासतौर से पश्चिम बंगाल में ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी को हल्के में लेने की कोशिश चाहे बड़े चुनाव हो चाहे छोटे चुनाव हो उसमें कोई भी नेता नहीं करे। और इसी वजह से शायद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनका ये कहना होता है कि दरअसल गली कूचों की सफाई अगर अच्छी की गई होती तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जनता यहाँ की त्रस्त है और इसी वजह से हम आए हैं ताकि हैदराबाद की सूरत बदल सके। अमित शाह यहाँ पर आकर देश के गृह मंत्री इसको बहुत बड़ा आइडिया बनाने की मौजूद थी। जब आप लोगों के चित्रा जब आप लोगों के बीच वहाँ जा रही थी, जब आप लोगों के बीच चित्रा जा रही थी, आज शाम तक हो सकता है तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए, लेकिन मुकाबला यकीनन 2016 के मुकाबले इस बार कड़ा रहा और बीजेपी ने अच्छी टक्कर दी। चित्रा जब आप लोगों के बीच पहुंच रही थी और लोगों के रिएक्शंस ले रही थी, देखिए एक फैक्टर यहां पर यह भी है कि बेशक इतने बड़े स्टार कैंपेनर वहां पर उतरे जो केंद्र से आए, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, गृह मंत्री का रोड शो हुआ, लेकिन वोटिंग तो 46% हुई, सिर्फ 46%। देखिए जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाई हूं, क्योंकि अंदर से बहुत जोर से गाने की आवाज आ रही है, वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रहा था, 46 के आसपास ही, लेकिन जिस तरह की पूरी ताकत झोंकी गई और उसके साथ ही देखिए यहाँ पर मुस्लिम तकरीबन 32% के आसपास है हैदराबाद में और 60% से ज्यादा हिंदू वोटर्स की तादाद है। और यकीनन बीजेपी जब उनकी भावनाओं को लेकर आगे बढ़ती है तो वो एक अलग स्थिति होती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जरूर इसमें कहीं ना कहीं कामयाब रही। यहाँ तक एक छोटे ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। तो बीजेपी का दावा यह था कि इस बार हैदराबाद नगर निगम चुनाव के बाद मेयर बीजेपी का बनेगा। हालांकि तस्वीर वैसी नहीं दिखाई देती क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों के साथ आगे इस वक्त पहले नंबर पर टीआरएस ही चल रही है और बीजेपी पहुंच गई है तीसरे नंबर पर। हालांकि सुबह से ही लगातार ये नंबर्स बदल रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लगभग यही तस्वीर देर शाम के नतीजों तक 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मुख्य तौर पर यही तस्वीर आपको दिखाई देगी। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने जरूर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है तेलंगाना में मजबूती के साथ, जो 2023 के लिए बड़े संदेश लेकर आती है। कवरेज आज तक पर आगे भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।